Hello, good morning, everyone. This is a fantastic and fantabulous morning. By this side, I'm your host and host, Anand Singh. I am here again with a very knowledgeable and inspirational video. It is my work to make you understand, to make you aware by all the bad things what is happening all around the earth, all around the globe. This is my duty to make you aware about all the coincidences, consequences, and everything. And I mean, my personal and important work is to make you awakened by whole evils. How can you protect yourself? शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो मेरा कृष्ण और भीष्म पितामह के संवाद से संबंधित वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कृष्ण और पितामह भीष्म भीष्म के बारे में कौन नहीं जानता। उनका नाम देवव्रत था, पर उन्होंने जो भीषण प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आजीवन अविवाहित रहूँगा, गंगा मैया की सौगंध खाकर कहता हूँ, तब से उनका नाम भीष्म पड़ गया, पितामह भीष्म। जब पितामह अपने अंतिम समय में तीरों की सैया पर थे, लेटे हुए थे, तो केशव, माधव, कृष्ण, मुरारी पांडवों के साथ उनके दर्शन को गए। तब केशव ने पितामह से पूछा। केशव कहते हैं कि हे पितामह, आप अपने जीवन की एक भूल बताएं और आपने उससे क्या सीखा यह भी बताएं, ताकि कालांतर में कोई भी व्यक्ति उस भूल को ना दोहराए और उसे पश्चाताप का सामना ना करना पड़े, उसे पछतावा ना हो। पितामह कहते हैं, हे केशव, वैसे तो आप त्रिकालदर्शी हैं, आप मुझसे बेहतर इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं, परंतु यदि आप मेरे ही मुख से सुनना चाहते हैं तो सुनिए। केशव, यदि मैंने अपने भाइयों की मृत्यु के बाद अपने कुल को आगे बढ़ाने के लिए माता सत्यवती को दिया वचन तोड़ विवाह कर लिया होता, तो आज मेरे कुल का ऐसे महाविनाश ना होता केशव। इसलिए हे केशव, मैंने अपने जीवन की इस भूल से ये ही सीखा कि हर वचन को निभाने की भी एक सीमा होती है। आज मेरे वचन और त्याग का कोई मूल्य ही ना रहा। आज मेरे वचन और त्याग का कोई मोल नहीं है, ना तो दुर्योधन की नज़र में, ना किसी की नज़र में। ना तो इसकी गरिमा दुर्योधन ने ही रखी और ना ही धृतराष्ट्र ने। धृतराष्ट्र वो पुत्र प्रेम में अंधा होकर चुप बैठा रहा। उसे सारा संसार कठपुतली ही समझेगा जन्म जन्मांतर तक। एक ऐसा राजा जो आँख और दिमाग दोनों से अंधा ही था, उसके पास सर्वोपरि पद और शक्ति रहने के बावजूद वो दुर्योधन को ही सुनता रहा, दुर्योधन की ही सुनता रहा। दुर्योधन सब कुछ मटिया मेट, मिट्टी पलीत करता रहा और धृतराष्ट्र उसकी बातों को सुनता रहा। धृतराष्ट्र ने एक बार भी विरोध तक नहीं किया। अगर एक बार बोल दिया होता, मेरी ओर इशारा कर दिया होता, तो दुर्योधन को मैं
पके हुए टमाटर की तरह चटनी बना देता, पर उसने एक बार भी इशारा नहीं किया। पुत्र प्रेम में टोटली अंधा था वो। जब जब पुत्र मोह में ऐसे अंधे माता पिता जन्म लेंगे, तब तब महाभारत और महाविनाश का होना तय है। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आपने क्या सीखा, कमेंट करके अपने वैल्यूएबल कमेंट हमें ज़रूर भेजें। और मुझे तो ये समझ आया इस वीडियो में कि भीष्म पितामह का ये संवाद श्री कृष्ण के साथ एक सीख है आज के समाज के सभी लोगों के लिए, और जन्म जन्मांतर तक, कालांतर तक के लिए यह एक सीख है। हम सबको सीख लेनी चाहिए और अपने जीवन में इसको उतारना चाहिए, तभी हम चौमुखी विकास और सार्वजनिक रूप से तरक्की कर सकते हैं। क्या सीखना है कि कोई भी प्रतिज्ञा, ओथ, शपथ लेने से पहले भलीभांति विचार कर लें कि आने वाला भविष्य जो है उसमें इस प्रतिज्ञा का मानव जीवन पर क्या असर होगा, इस प्रतिज्ञा का आप पर क्या असर होगा, आपके कुल पर क्या असर होगा, आपकी आने वाली पीढ़ी, आने वाली जनरेशन पर क्या असर होगा, उसके हिसाब से प्रतिज्ञा लें। और पुत्र मोह हर माँ बाप को बेटे से प्रेम करना ही चाहिए, वो इनबिल्ट होता है, वो भगवान के द्वारा उपहार के रूप में हर माता पिता को मिलता है कि किसी का भी पुत्र या पुत्री वो कलेजे का टुकड़ा होता है या होती है, ये बताने की बात नहीं है, और ये इसमें रोक भी नहीं लग सकता है, क्योंकि ये इनबिल्ट है, ये क्वालिटी में है आपके, ये आपके खून में है कि आपके बच्चे को ज़रा सी तकलीफ़ अगर होती है तो आपको लगता है कि पूरी पृथ्वी को पलट के रख दूं, पर इसके दुख को अभी इमीडिएटली दूर करूं। वो सारी चीज़ें सही हैं, वो हर पिता के मन का भाव है, पर साथ ही पिता को ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि मेरा पुत्र जिसको मैं अंधे की तरह प्रेम कर रहा हूँ वो किस रास्ते पे चल रहा है। कहीं कहीं कठोर होना ही पड़ता है अगर आप पिता हैं। आपका पुत्र अगर आपके पूरे खानदान को बर्बादी की ओर ले जा रहा है और आप खुद पिता होकर उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, प्रेम की वजह से कि आप उससे अथाह प्रेम करते हैं, तो ये आपका प्रेम ही उसके महाविनाश का कारण बनेगा। इससे तो ज़्यादा भला होता कि आप उससे नफ़रत करते कुछ समय के लिए, दिखावे की नफ़रत, अंदर से प्रेम ही होता पर सामने से पूरा कठोर बन जाते और अरे तू कैसा करेगा, अरे ये गलत है, ये नहीं हो सकता, नहीं तो सबसे पहले तुम्हारा ही वध किया जाएगा, सबसे पहले तुम्ही को कारागार में डाला जाएगा, मैं राजा हूँ तुम नहीं हो। ऐसा अगर होता तो पूरी महाभारत नहीं होती, द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास नहीं किया जाता और भीम इस तरह की प्रतिज्ञा कभी नहीं लेते कि दुशासन का कलेजा फाड़ के जो खून निकलेगा उसको पी जाऊंगा, और द्रौपदी कभी ऐसा प्रतिज्ञा कसम नहीं खाती कि इसी दुशासन के खून से मैं अपना केस धोऊंगी, तब तक मैं बाल नहीं धोऊंगी, ऐसा कभी कोई प्रतिज्ञा नहीं लेता। या युधिष्ठिर, धर्मराज उनको कहा जाता था, उनको बेवकूफ़ बनाया शकुनी ने पासों का गलत इस्तेमाल करके। तो एक चीज़ जान लीजिए कि जब जब हुई है धर्म की हानि,
तब तब प्रभु लीन अवतारा, और फिर सब बर्बाद कर देंगे वो। आपकी इज्जत, शोहरत, रसूख, पैसा, ताकत, जितना अहंकार है सब धू 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 करके हवा मिठाई बन के गिर जाएगा नीचे। क्योंकि उस परम पिता परमेश्वर ने, त्रिकालदर्शी ने, जिसने समस्त संसार के एक एक बायोलॉजिकल, इकोलॉजिकल स्ट्रक्चर को बनाया है, जिसने आपके बॉडी के एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन को डेवलप किया है, वो आपके अहंकार को तोड़ ना सके, ऐसा हो नहीं सकता। वो तोड़ देगा, ऐसा तोड़ेगा कि मुंह के बल गिरेंगे, ना देखने के लायक ना दिखाने के लायक। तो गलत कोई करे, वो आपका पुत्र क्यों ना हो, वो आपका भाई क्यों ना हो, वो आपका खून का रिश्तेदार क्यों ना हो, वो आपका मित्र क्यों ना हो, अगर आप खुद उसके विरोध में खड़े नहीं होते, आप उसके विरोध में खड़े होंगे, इसका फ़ायदा क्या होगा कि वो आगे जाके किसी तरह का उपद्रव नहीं कर पाएगा, और आप उसके सपोर्ट में, मेरा भाई तू मेरी जान है, चल मेरे साथ उसका घर में आग लगा देते हैं। मेरा भाई को कोई नहीं छुएगा, आई एम हीरो, उसको मार देंगे, उसको फाड़ देंगे। तो आप भी जो है वो किसी दूसरे की बर्बादी में बराबर के हकदार हैं, क्योंकि आपका भाई गलत है और आप उसका सपोर्ट कर रहे हैं। उसको सपोर्ट मत करिए उस समय, उसके विरोध में आप खुद खड़े होइए, कम से कम वो महाविनाश जो है वो टल जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ ज्ञान विद गोपाल में। मैं आपको बहुत सारा ज्ञान देने की कोशिश आजीवन करता रहूँगा। लेना ना लेना आपके हाथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल, कीप लविंग मी, कीप लविंग योर फैमिली, कीप लविंग योर सेल्फ, कीप लविंग द होल नेशन, because it is the most important thing to love your nation where you are living. You should love your land where you are taking stand and eating the food what is coming out by that. You should love the whole humanity, you should love the whole religion, you should love the whole caste, creed, color, creed, because this is the beautiness of our country, that the whole religion, there are various types of characteristics, there are various types of cultures, there are various type of any other type of things are taking place at this nation. This is only the beautiness of our country, and we should try to beautify this more and more, and we should love the whole scenario of the nation, and it is our great responsibility to make it much more beautiful than ever before. Thank you very much. Love you all. Have a nice day. Have a fantabulous day. Have a mind-blowing time. I think you are living with. Thank you.